बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में। बीटीसी की लाइव जो चार्ट है उसके ऊपर लाइव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बीटीसी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जानेंगे। इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे पड़ी हुई है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे है? आरसी जो सपोर्ट है वो कहाँ पे होती है? मतलब अगर बार-बार बीटीसी अगर नीचे आ रही है, करेक्शन थोड़ी बहुत ले रही है तो वो कहाँ पे जाके लेगी? उसके ज़्यादा चांसेस कहाँ पे है? हमने अपना प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है? हमने अपना जो लूज़ है लूज़ से किस तरह बचना है और कहाँ पे जाके दोबारा एंट्री लेनी है? आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है बीटीसी के अंदर? ये क्यों बार-बार प्राइस जो है वो ड्रॉप हो रही है? इन सब बातों को आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट लाज़मी कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं करना, ना करो लेकिन लाइक जो वीडियो है अगर वो आपको अच्छी लगे तो काइंडली उस वीडियो को लाइक लाज़मी कर देना। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बीटीसी चार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ मंथली चार्ट। ये बीटीसी का मंथली चार्ट ओपन हो गया। इसे मैं रीसेट करता हूँ। ये आगे रीसेट हो गया। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बीटीसी के बारे में तो मंथली जो पिछले मंथ हुआ था ये उसकी बनी है सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे उसने बनाई है सारा चीजें यहीं पे डिस्कस मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट गाइड करके। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपने लाजमी देखनी है क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अब यहाँ पे आप चेक करें तो जो यूं समझ लें कि इस कैंडल के अंदर बायर और सेलर दोनों एक्टिव थे। जो बायर थे वो कहते थे कि भाई जो प्राइस है वो उसको ऊपर ले जाना चाहिए, बीटीसी की जो प्राइस है 60,000 से उससे ऊपर ले जाओ। लेकिन जो सेलर थे वो कहते हैं नहीं भाई बीटीसी की जो प्राइस है इसे हम नीचे लेके आएंगे और इसे नीचे ड्रॉप करेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जो सेलर थे उनकी तादाद जो थी वो ज्यादा थी और उन्होंने अपना जो प्रेशर था वो दिखाया और आखिरकार जो कैंडल मंथली क्लोज हुई वो हुई रेड कैंडल के अंदर। रेड मतलब जो सेलर है वो ज्यादा एक्टिव थे और उन्होंने अपना मुकाबला जो था वो जीत गया और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बन रही है वो भी नीचे आ रही है। इसका मतलब अभी तक जो सेलर है वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बैठे हुए हैं और मार्केट को दोबारा बार-बार बाउंस कर रहे हैं पीछे आने के लिए। तो यहाँ पे आप चेक करें दूसरी इसकी यहाँ पे थी, यहाँ पे यहाँ तक सेलर जो थे वो यहाँ प्राइस को लेके लेकिन उसके बाद जो बायर थे वो दोबारा उन्होंने ऊपर लेके गए जो प्राइस थी बीटीसी की उसे दोबारा ऊपर लेके गए हैं। अब चलते हैं दोबारा इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर। ये तो मंथली चार्ट था। इन लाइन को खत्म कर देता हूँ। जो एनालिसिस मैं करूँगा उसको मैं आपको खातिर-ख़्वाह अच्छी तरह समझा दूँगा कि भई इस तरह एनालिसिस जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है वो क्यों लगाई है, उसकी वजह क्या है, ताकि आपको भी समझ आ सके और कल को आप भी इसको ट्रेन कर सकें। ये बीटीसी का चार्ट आ गया सॉरी वीकली चार्ट आ गया। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो एक लाइन यहाँ पे लग गई। यहाँ पे लाइन क्यों लगी? यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज़ हो रही है, ठीक है? उसके साथ बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर जाके उसकी जो विक है, जो उसने बनाई है, लेकिन उसके बाद जो बॉडी क्लोज़ हो रही है वो बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज़ हो रही है। यहाँ पे इस कैंडल को चेक करें यही हाल है, इसका भी यही हाल है, इसका भी यही हाल है, इसका भी यही हाल है। यहाँ पे जितने भी हैं तकरीबन यहाँ पे कर रहे हैं। जब तक 2 या 3 कैंडल इस रेजिस्टेंस को टच कर रही है मतलब यहाँ पे जाके बाउंस वापस हो रही है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अपनी बना रही है, ठीक है? और इसके बाद अगर हम दूसरी कैंडल को देखें तो ये हो गई। इसे थोड़ा-सा लंबा कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी यही हाल है, 2 बार उसने टच किया और उसके बाद फिर वापस बाउंस हो गई। यहाँ पे इसकी यूँ समझ लो सपोर्ट है, सपोर्ट बन गई, ठीक है? अब हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये प्राइस आ गया भाई डेली चार्ट, ठीक है? यहाँ पे ये जो थी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर वाली लाइन, जो नीचे वाली लाइन है वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और तकरीबन ये बन रही है 44,742 के ऊपर, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम दोबारा इसे देखें 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 यहाँ पे पहले ये चेक कर लेते हैं। ये जो है, ये वाला जो एरिया है यूँ समझ लो ये इसकी सपोर्ट ज़ोन जो आजकल बीटीसी कर रही है, 2 हफ्तों से जो कर रही है ना, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये उसकी सपोर्ट बन रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है आजकल के दिनों के अंदर। जो तीसरी बार, चौथी बार ये काम कर रही है बीटीसी दोबारा डंप होती है, डंप होने के बाद वो जो जितना भी हमारे फ्यूचर के अंदर और अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे डॉलर लगे होते हैं, वो सारे लिक्विडेट होते हैं। जैसे ही लिक्विडेट होते हैं, उसके बाद फ़ौरन से प्राइस ऊपर आ जाती है। क्यों होते हैं इस तरह? यहाँ पे जो बायर हैं उन्होंने अपने बाइंग से ऑर्डर लगाए हुए हैं। जैसे वो इसको टच करती है, प्राइस जो होती है वो वापस नीचे वो सॉरी ऊपर चली जाती है।
और अच्छी खासी उसके बाद ऊपर उसने मूव करना शुरू कर देता है। बायर जो अपने जो सेलर होते हैं वो उन्होंने अपने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाए होते हैं, जैसे ही वो प्राइस उसको टच करती है वो एग्जिट हो जाते हैं और उसके बाद प्राइस जो होती है वो वापस डाउन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक ये दूसरा मैं एक लगा देता हूँ वीकली के ऊपर। यहाँ पे जब हमने लाइन लगाई थी ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए, मार्क कर देता हूँ हाईली। इसकी मैं थोड़ी सेटिंग कर देता हूँ, ये नीचे आएगा थोड़ा सा यहाँ पे, और इससे भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, डन हो गया भाई, परफेक्ट हो गया। और ये वीकली चार्ट है। इसके बाद दोबारा मैं चेक करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को चेक करूँ तो ये हमें क्या बता रहा है, ये चेक करें। ये अगेन वीकली था, वहां पे पता नहीं चला। ठीक है, बल्कि यहाँ पे सही है। और ये चेक करें, प्राइस यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए लगाई थी लाइंस, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच की और उसके बाद वापस बाउंस हो गए ऊपर। ठीक है, यहाँ पे उसने टच किया, प्राइस ऊपर चली गई यहाँ के ऊपर। ये जो है स्ट्रॉन्ग उसकी रेसिस्टेंस है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये आ गया टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये ऊपर वाली जो है, सॉरी सपोर्ट नहीं, रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस बन गई। ठीक है, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि सही समझ आ जाए। ठीक है, ये इधर मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ थोड़ी सी। ये जो ऊपर वाली लाइन है जो आपको नजर आ रही है, जो रेड लाइन है, ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने अपने जो लैपटॉप है या किसी और चीज के ऊपर, मोबाइल के ऊपर जाके लाइन लगा देनी है, ताकि आपको याद रहे कि भाई यहाँ पे जो बीटीसी आ रही है इसका मतलब है कि बीटीसी अब मुकम्मल तौर के ऊपर पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि अब वो ड्रॉ वापस हो सकती है, आपने प्रॉफिट बुक करना है और वहां से एग्जिट कर देना है। मैं यही कर रहा हूँ, अगर आप यही करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप दोबारा लूज के अंदर आ जाएंगे। मजीद दिन जो होंगे वो प्रॉफिट आप बुक नहीं करेंगे, लूज लूज के अंदर जाते रहेंगे। ठीक है, ये हो गई। और इसके बाद एक और टेक्स्ट कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में। बेसिकली ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रही है, ये यूं समझ लें नॉर्मल सपोर्ट है उसकी, कंफर्म या स्ट्रॉन्ग उसे नहीं कह सकते। ये आ गई उसकी नॉर्मल सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जितनी भी मैंने बातें की आपको समझ आई होंगी। और इसके अलावा एक और कुछ चीजें मैं इसको पहले खत्म कर लेता हूँ, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने लिखी है, ताकि आपको समझ आ गई होगी इसकी। और दोबारा आपको समझा देता हूँ आगे का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है इसका। ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम था और इसे हम इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैं लाइंस लगा देता हूँ, ये हो गई। ये लाइंस बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। यहाँ पे भी उसने टच किया और जो बायर थे उनके ऑर्डर लगे हुए थे, उसके बाद जो प्राइस थी वो वापस ऊपर चली गई। और यहाँ पे भी यहाँ से जैसे उसने क्रॉस किया और उसकी जो सपोर्ट थी, रेसिस्टेंस थी, वो चेंज हो गई। और उसके बाद अब यहाँ से उसके निकलने के लिए थोड़ा सा मसला बना, लेकिन दोबारा जैसे बायर का प्रेशर है और बायर प्राइस जो थी वो ऊपर की तरफ वापस बाउंस हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और लाइंस में लगाता हूँ, ये आ गई। ये जो लाइंस है यहाँ मैं थोड़ी सी इससे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लग रही है, यहाँ पे भी उसने वापस वही काम किया और इसके बाद यहाँ पर भी किया। यहाँ पे भी चेक करें तो यही काम चल रहा है, यहाँ पे भी उसने यही किया है। ठीक है, अब इसकी समझ आ गई होगी कि ये लाइंस क्यों लगाई जाती है और कहाँ पे लगाई जाती है। इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन में लगाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से खींचूं तो ये लग रही है, ये भी ठीक है।
क्यों ठीक है, यहाँ पे भी उसने लगाई अपने यहाँ से लेके यहाँ पे, फिर उसने टच की, उसके बाद फिर वापस बाउंस हुई, यहाँ पे फिर वापस हुई, यहाँ पे उसने फेक ब्रेकआउट किया और फेक ब्रेकआउट करने के बाद फिर प्राइस जो थी वो वापस ब्रेकआउट हुई, क्योंकि वहां पे उसकी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पड़ी हुई थी। जैसे उसको उसने टच किया वापस बाउंस हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक और लाइन मैं लगाता हूँ। ये लाइंस ठीक है, यहाँ पे आ गई, इससे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, ये चेक करें, ये इसकी वीक के, इसकी वीक और यहाँ पे थोड़ा सा उसकी बॉडी को टच कर रहा है, लेकिन दोबारा वो वापस इसको अपना मतलब जो सिस्टम बनाई हुई थी वहां पे दोबारा वो टच कर रहा है। अब ये हो गया भाई। अब आपने करना क्या है, इसकी प्राइस कहाँ पे चल रही है? करंट प्राइस जो बीटीसी की चल रही है वो ये है, ये ये चल रही है, ये कैंडल करंट प्राइस चल रही है, और इस वक्त प्राइस बीटीसी की जो चल रही है वो है 55,838। यूं समझ लें कि इसकी जो एक सपोर्ट थी यहाँ पे 55,151 के ऊपर, वो उसने क्रॉस की और उसके बाद ये दोबारा ऊपर चली गई। अब इसने रुकना कहाँ पे है? या यहाँ पे रुक सकती है, ये वाली जो लाइंस लगी हुई है, चांसेस हैं लेकिन कम चांसेस हैं। यूं समझ लो कि 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर ये बीटीसी दोबारा अपने पीक के ऊपर जाएगी और वापस कहाँ पे पहुंचेगी? 58,000 के ऊपर, यहाँ पे उसने वापस जाना है, लाजमी जाएगी। और यकीन करें, अगर आप अभी भी मतलब कोई तो लूज के अंदर होगा, किसी की जो इक्विट जो क्या कहते हैं वो लिक्विडेशन हो चुके होंगे, बहुत सारे अकाउंट इस तरह के जो लिक्विडेशन भी हो चुके होंगे। ये क्या हो गया है? अब आपने करना इस तरह है कि जैसे बीटीसी का जो चार्ट है ना वो इस रेसिस्टेंस के ऊपर पहुंचे, या इससे आपने खासकर खास इसके ऊपर नजर रख देनी है कि भाई ये इस वक्त कर क्या रही है। यहाँ पे पहुंचकर जितने भी होना, जो भी आपको कह रहा हो कि भाई अब ये जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ना, बहुत ही अच्छा सिग्नल, आप इसे बाय करने के जितने भी ग्रुप के अंदर आ रहे हो, भाई नहीं, जब बीटीसी नीचे जा रहा है उसके नीचे जाने के चांसेस लग रहे हैं, तो ये आप कौन होते हो कि इसको स्ट्रॉन्ग और बाय करने वाले करवाने वाले? यूं समझ लें कि जितने भी बीटीसी जो है वो जंगल का बादशाह है, और जितने भी आल्ट क्वीन है वो सारे कीड़े मकोड़े हैं। जिस तरह जंगल के अंदर बहुत सारे परिंदे भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये आल्ट क्वीन सारे उसी तरह के। अगर जो जंगल का बादशाह जिसने आर्डर का लगा देना भाई उसने नीचे आना है, तो जो आल्ट क्वीन है वो जहरी सी बात है, उन्होंने भी डंप करना है, वो कौन सा ऊपर चले जाएंगे? जो ऑलरेडी पंप हुए हैं उन्होंने तो खातिर खा डंप करना है। तो आपने भी यूं समझ लेना है कि जैसे ये प्राइस जाए 58,000 या 59,000, 59,500 या 600, बस यहीं तक जाती है। अगर वीक भी बनाएगी तो यहाँ तक बनाएगी, इससे ज्यादा नहीं बनाएगी। तो आपने भी जहाँ पे जाके अपना जितनी भी ट्रेड हो जाए, सपोर्ट के अंदर है या फ्यूचर के अंदर, क्लोज कर देनी भैया। $10, $5, $6 का भी नुकसान हो रहा है ना, तो निकल जाओ। उससे बेहतर है कि बंदा $15 या $20 का नुकसान करवा ले, वो ज्यादा बेहतर है, या फिर $5 का। जाहिर सी बात है, जिनके जो फंड होंगे वो ज्यादा होंगे, उनके तकरीबन $100 का लूज हो रहा होगा। फ्यूचर के अंदर जितने भी होते हैं वो नुकसान भी अपना फ्यूचर के हिसाब से कराते हैं, और जो फायदा होता है वो भी फ्यूचर के हिसाब से होता है। और स्पॉट का भी इसी तरह है, अगर आप स्पॉट से अर्न करके फ्यूचर के अंदर जाएंगे तो जहरी सी बात है वो फ्यूचर ने आपको कुछ ही दिनों के अंदर वॉश कर देना है, और स्पॉट के अंदर आपको 1 मंथ 2 मंथ के अंदर आपने वो कमाया होगा। तो आप खातिर खा ख्याल रखें कि जितने भी फ्यूचर वाले हैं, फ्यूचर के अंदर एक तो आपके पास फंड ज्यादा होना चाहिए, और फंड ज्यादा होने के बाद आपके पास स्किल होनी चाहिए कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, किस तरह एंट्री लेनी है, पार्ट्स के अंदर बाय करना है या नहीं करना। सपोर्ट के अंदर इन चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन फ्यूचर के अंदर होती है। आप $10 $20 लेके जब फ्यूचर के अंदर जाते हो तो यकीन करें वो आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर वॉश कर डालेगा। 1 दिन 2 दिन तो आपको मजा आएगा भाई, यहाँ तो काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नुकसान करवाएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं होगा, आपने ट्रेड क्लोज कहाँ पे करनी है। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने लूज को बचाएं। अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न करना है तो ये आपके लिए बेहतर है कि आप लूज के अंदर नहीं जा रहे, आप इसके ऊपर शुक्र अदा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। लाइक तो लाजमी करना, अगर सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर ग्रुप अपने टेलीग्राम को जो ग्रुप है वहां पे अगर आप एड नहीं है तो काइंडली उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन जैसे करेंगे उसके बाद वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सॉरी सिग्नल भी मिल जाएंगे, जिससे आप प्रॉफिट हासिल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा जो इंडिकेटर होते हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ टाइम के ऊपर बताना होता है, क्योंकि जो इंडिकेटर जितने भी होते हैं हर वक्त एक इंडिकेटर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ टर्म के अंदर और इंडिकेटर होते हैं, इसके अलावा कुछ जो मुसलसल रूटीन के मुताबिक चल रहे होते हैं उन वो इंडिकेटर कुछ और होते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि वहां पे ऐड हो जाना है और अपने दोस्त जितने भी हैं उन्हें भी ऐड करवा लें,
ताकि सबका भला हो जाए और सब एंजॉय करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। अगर इसके अलावा आप रमज़ान मुबारक महीना है, आप अपने लिए भी दुआएँ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।